डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई के पंडित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तंबाकू निषेध दिवस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर पंडित ने कहा कि कॉलेज का उद्देश्य समाज में ओरल हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाना है और इस प्रकल्प में सभी के सहयोग से सफलता भी मिल रही है। प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई के पंडित ने कहा कि संपूर्ण शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए मुंह के माध्यम से ही संतुलित आहार व अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है और यदि व्यक्ति के मुंह में बीमारियों की आशंका होगी तो पूरा शरीर गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है। ऐसे में हमें अपनी ओरल हेल्थ के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ये कॉलेज कई सालों से ये कैंपेन हम ऑलरेडी चला रहे हैं, ठीक है ना। पान खाना, सिगरेट पीना, धूम्रपान, ये सब निषेध है और ये हम हर पेशेंट को हर बार समझा देते हैं। और आपको पता है, आप वक्तन फ़ौक्तन हमारी टीम के साथ भी जाते हैं, पिछले 10 साल से जा रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी हम कैंप्स लगाते हैं फार फ्लंग एरियाज़ में, लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई तंबाकू ये उन चीज़ों के अलावा जो ओरल कैविटी को कैसे हेल्दी रखना है, मुंह को कैसे साफ़ रखना है, मुंह की डिजीज़ को किस तरह से रोकथाम करना है, वो डेंटल कैरीज है, पेरिडोनल डिजीज़ है, मुंह का कैंसर है, ये आदि छोटी छोटी चीज़ें, दांत बाहर रहना, दांत अंदर लगा करना, तो कई चीज़ें हैं जिनको हम ऑलरेडी ये कॉलेज इस काम को कई सालों से बखूबी निभा रहा है। लेकिन डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी एपेक्स बॉडी है, अब जो नेशनल डेंटल काउंसिल जिसको कहते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत फील करने के बाद एक किस्म का निर्णय लिया। हमारे पास जितने भी डेंटल कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में हैं, भारतवर्ष में हैं, इनको ये मैंडेटरी कराया जाएगा भाई लोगों को आपको जागरूक कराना है इस तंबाकू के साथ, नशा मुक्ति के लिए। सिगरेट, शराब, पान, बीड़ी, ये सब चीज़ें नहीं खाई या पी जाएगी, उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं। ये डेंटल काउंसिल ने जो इनिशिएटिव लिया है सारे कॉलेजों के लिए, इवन जो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, जो डेंटिस्ट जुड़े हुए डेंटल काउंसिल के साथ जिनकी रजिस्ट्रेशन है, और सबों को इस चीज़ में हम लोगों ने सबको रोप इन किया हुआ, यही प्रोग्रेस बताने के लिए भाई आपको ये काम रोकना है। आपको पता है ये जो टोबैको इंडस्ट्री है, ये इतनी घनी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ये नहीं कि सिर्फ ये जो इतना 35 जैसे लग रहे 35,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ये जो रेवेन्यू है इससे, ये जो सिगरेट बेचने से या ऐसी स्मोकिंग इंडस्ट्री काम करती है। ये एक तो अब जब ये पता लग चुका है सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, लेकिन अब इसको रोकथाम करने का गवर्नमेंट को बहुत प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ें जो बॉडी के ऊपर नाशकारक है उसको तो रोकना चाहिए। पर इंसान, ये लोग सोचते हैं, फिर गवर्नमेंट भी सोचती है, इतने लाख एम्प्लॉयज़ इस फील्ड में काम करते हैं तो वो बेघर हो जाएंगे, इनकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। तो एक किस्म से बहुत बड़ा डबल एज स्वॉर्ड है, एक तरफ से जान लेता है, एक तरफ से जान देता है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को बैठ के ये फैसला लेना चाहिए। तो हम लोग एज ए मौजूद शहरी, हमको क्या फीलिंग पहुंचानी चाहिए अपने घरों में और इन डेंटल कॉलेजों में, हम लोग यही फैला सकते हैं भाई। इससे जब आप देख रहे हैं आजकल फिल्मों में भी जब शुरू करता है या कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट होता है, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, और ये उसकी फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है, बड़ा आम हो गया लोगों के लिए। और जैसे भी पहले कहते थे ना, वो ये कहते थे 1 in 10 18 साल की उम्र में सिगरेट पीने वाला बंदा हिंदुस्तान में। ये सेंसस 2022 का है, लेकिन अब कुछ सालों के बाद 2001 का है। इसके बाद इसकी जो लेने की लत जो है वो थोड़ी कम हुई। वो कम इसी से हुई क्योंकि अवेयरनेस लोगों को डेंटल कॉलेजों ने फैलाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो लगा रहे हैं, और इसके नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया बाई मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, जो डेंटल कॉलेजों को ख़ास तौर पे इसको अग्रसर करा गया। उस पर उनको टोबैको सीजेशन सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है, वो इन्हीं के अनुसार ये करना। तो डेंटल कॉलेज का अब इस वक्त जब भी इंस्पेक्शन वगैरह या जब भी कोई मापदंड है, एक गाइडलाइंस के तहत से टोबैको सीजेशन सेंटर एक मैंडेटरी रखा गया है
नेशनल डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया। उस कॉलेज को मान्यता नहीं दी जाएगी जो ये कॉलेज फुल फ्लेज कैंप नहीं चलाता। आपने कई प्रोग्राम इस कॉलेज में किए हैं, आपने देखा हुआ वो प्रोग्राम, वो कितना बढ़िया डिपार्टमेंट हमने स्पेशली इसके लिए रखा हुआ, प्री कैंसर डिटेक्शन एंड टोबैको सिचुएशन सेंटर। आपने बहुत बड़ा एक कॉलेज का, जबकि वो पहले डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस परव्यू में नहीं आता था, ये नहीं होते थे भाई आपको इतना करना है, लेकिन हम इतने, हमारी डीएवी मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली वो इतनी इस चीज़ के लिए उनको समझ थी कि हमको इस चीज़ के लिए जितनी भी नशा बॉडी के खिलाफ होती है उस चीज़, जैसे ये कैंपस आपने देखा, ये पूरा नॉन वेज फ्री कैंपस है। इस एरिया में आप नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कहते हैं उसको, सिगरेट नहीं पी सकते, यहाँ पे आप दारू नहीं पी सकते हैं। तो एक किस्म का जब बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और इस तरह का सोच दिमाग में डाला जाता है, उससे ऑटोमेटिकली ये आगे कन्वे करते हैं। हमने हर जगह पे ऐसे गली मोहल्ले में ये प्रोग्राम किए हुए हैं, अलग अलग तरीके से, पोस्टर कंपटीशन, नुक्कड़ ड्रामा से, टीवी टॉक्स से, रेडियो टॉक्स से, पर्सनल इंटरव्यूज़ के साथ अपनी टीम, और जो जिनका हुआ है प्री कैंसर, जो ऐसी नौबतें आई थी जिनको इलाज हुआ है, उन पेशेंटों को भी हम अपने खर्चे पे साथ ले जाते हैं, उन लोगों तक उनको बात करवाते हैं। और ये एक किस्म की लाइव मॉडलिंग है। हम जो पेशेंट लाते, जिसको हमने ट्रीट किया हुआ पिछले 10-15 सालों से, और जो हमारे पास एक पूल बना हुआ ऐसे पेशेंट्स का, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते बारी बारी में हमारे साथ आके और अपनी कहानी बताई। और जिनको हो चुका है, जो वक्तन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं गई है, उनको भी हम साथ ले जाते हैं बताने के लिए भाई ये कितना खतरनाक है और कितना इसके ऊपर, अगर कैंसर भगवान न करे किसी को हो गया, और ओरल कैंसर इज़ सबसे डेडली कैंसर। हम सब एकजुट मार के इस कैंपेन को इतनी बढ़ावा दें क्योंकि लोग इस मोहलिक बीमारी से बचें। ये हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। भगवान चाहे हम इसमें बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाई है, इसको हम पूरा करके रहेंगे।